और अब बात करेंगे बजट सत्र की। दरअसल 19 फरवरी से यानी कि आज से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। करीब एक महीने तक चलने वाले इस सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। विपक्ष कोरोना जांच में फर्जीवाड़ा, बेरोजगारी, शिक्षक नियोजक समेत कई मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो विपक्ष के सवालों के जवाब के साथ सरकार भी तैयार है। लेकिन जिन सवालों से विपक्ष को घेरने की तैयारी रखी हुई है, उससे सरकार की परेशानी कहीं बढ़ ना जाए। 19 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र, सवालों से सरकार को घेरने की तैयारी, जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष भी तैयार। 19 फरवरी से यानी शुक्रवार से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ने तैयारी कर रखी है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने अपने तेवर दिखाए हैं, उससे तो लगता यही है कि सदन में सरकार के सामने सत्र चलाने की बड़ी चुनौती होगी। कोरोना जांच को लेकर जो एक बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार के दूसरे कई मामले हैं, इसे गंभीरता से उठाया जाएगा। इन्होंने रोजगार देने की बात की थी, 3-4 महीने सरकार गठन के हो गए, कोई इनका रोड मैप नहीं आया कि आपका क्या प्रस्ताव है, क्या प्लानिंग है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में जो भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ी चीज है शिक्षकों के नियुक्ति को लेकर एक बड़े पुरानी डिमांड है। आप 94,000 शिक्षकों का हमको काउंसलेशन नहीं दे रहे हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस सत्र में मजबूती से उठाने का प्रयास हम सब करेंगे। बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है, तो इन सारे सवालों को हम लोग सदन के माध्यम से उठाने का काम करेंगे ताकि जन सरोकार के मुद्दे जो है हाईलाइट हो सके। विपक्ष इस बार कोरोना जांच में फर्जीवाड़ा, बेरोजगारी, शिक्षक नियोजन के मसले को उठाने की तैयारी में है। साथ में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की तैयारी हो रही है। लेकिन सत्ता पक्ष को लगता है कि इन सारे सवालों का जवाब सरकार के पास है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। विपक्ष के लोग और खास करके नेता विपक्ष विधायी कार्यों में रुचि लेंगे, इस बात का हमें पूरा विश्वास है। और विपक्ष के लोग जिस तरीके से देश की जनता को, बिहार की जनता को भरमाने में लगे हैं, वह दुखद है। और सरकार सभी बातों का, सभी सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब पॉलिटिकल टूरिस्ट है, कभी भी आ सकते हैं, लॉन्च करने वाले होंगे। विधानमंडल का सत्र है, तो हमारी उम्मीद है विपक्ष के नेता हैं, राजनीतिक पर्यटक हैं, आ जाएंगे, पधार जाएंगे। शुक्रवार से सत्र शुरू हो रहा है और विपक्ष की तैयारी से तो यही लगता है कि इस सत्र में सरकार के सामने दोहरी चुनौती होगी, हंगामे को शांत रखना और विपक्ष के सवालों का जवाब देना। प्रीतम, जी मीडिया, पटना। तो वहीं बजट सत्र से ठीक पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी शिरकत की, साथ ही संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने तेवर जाहिर कर दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ये दूसरा बजट है। पिछले साल का बजट सत्र एक ही दिन में खत्म हो गया था। अब चुनाव के बाद पहला बजट सत्र है जिसमें कई प्रश्नों के जवाब जानने हैं और सरकार से उत्तर सुनना है। तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि बेरोजगारी से लेकर भ्रष्टाचार तक के मुद्दे इस सदन में इस बार उठाए जाएंगे। ये अच्छी बात है कि बजट सत्र जो है, कम से कम बजट सत्र जो है सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है और वो सत्र जो है वो चलना चाहिए। वो विपक्ष, हम लोगों ने जब आवाज़ उठाई कि बजट सत्र को जो है लंबा चलना चाहिए, जो परंपरागत तरीके से चलता रहा है, तो कहीं ना कहीं से सरकार जो है दबाव में आकर के, वरना इनकी मर्जी चलती तो 2-3 दिन में ही ख़त्म कर दिया जाता। जब तक जनता का जेब पूरी तरीके से खाली नहीं हो जाता, जब तक गरीब मिट नहीं जाता, तब तक इन लोगों को चैन से नींद कहाँ आएगी। जब तक इनके कुछ दोस्त जो हैं सबसे ऊपर ना पहुंच जाए बैंक अकाउंट में संपत्ति के मामले में, तब तक इनको चैन से नींद कहाँ से आएगी। जब तक अभी गरीब फुटपाथ पे है, भूखे सो रहा है, व्यवसायिक जो है वो गरीब होता जा रहा है, व्यवसाय ठप हो रहा है, नौजवान जो है डिग्री के बाद भी बेरोजगार है, कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जो है नियुक्ति पत्र नहीं मिलती है।
जी हाँ, तो साफ जाहिर है कि 19 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। वो कितना हंगामेदार रहेगा, इस सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिहार विधानमंडल के तमाम गेटों पर 600 पुलिस बल तैनात रहेंगे। 2 दर्जन से अधिक मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा हर एंट्री गेट पर बॉडी स्कैनिंग के अलावा गाड़ी स्कैनिंग की भी व्यवस्था की गई है। बिना पास के कोई भी शख्स अंदर नहीं जा सकेगा। पटना के जिलाधिकारी की अगर माने तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां विधानसभा में तैनात रहेंगी। कुल मिलाकर 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। बिहार विधानमंडल की कार्रवाई कल से प्रारंभ हो रही है, बजट सत्र जो है, और उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और बाकी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए, चाहे वो विधि व्यवस्था की हो, चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था की हो, हम लोगों ने पूरी तैयारी किया है। और 25 मजिस्ट्रेट और लगभग 600 हमारे जवान जो हैं वो सभी लोग लगे हैं। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद लगातार बजट पर चर्चा के साथ मंथन किया जा रहा है। इस दौरान पटना के आदरी भवन में पोस्ट बजट सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग जगत से जुड़े कई लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व डिप्टी सुशील मोदी आमंत्रित किए गए थे। बजट पर चर्चा करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि इस बार का बजट बेहद चुनौतीपूर्ण होते हुए भी बेहद नपा तुला है, जिसमें सभी तबकों का ख्याल रखा गया। ये ट्रेंड देखा गया है कि 100 सालों में कोई ना तो आपदा आती है और ना ही इसके बाद की स्थिति कुछ इस तरीके से विकट हो जाती है जैसा इस बार था। लेकिन तमाम चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद इकोनॉमी फिर से उछाल की ओर अग्रसर है।